Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is going to be your future spouse, how and when will you meet them. ओके आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड जिससे आपकी शादी होगी, who will you marry, आपको कब और कैसे मिलेंगे और वो कौन है. ठीक है, हमारा मेन फोकस आज होगा कि कब और कैसे पे, हाउ. ओके, सो लेट्स सी. आपके यहाँ पर बर्थ मंथ है ग्रुप नंबर 1 पिंक ग्रुप. दिसंबर यहाँ पे बर्थ मंथ है. ओके, पाइल नंबर 1 दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर एंड विद दिस ब्यूटीफुल ब्लू बटरफ्लाई. और जो पाइल नंबर 2 है दैट इज़ माई अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, जुलाई एंड अप्रैल, राइट. एंड वी आर हैविंग दिस stunning yellow orange butterfly. So choose your pile accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. I will see you there. Hello love pile number 1. Hello on your reading. But आपसे इससे पहले कि आपकी रीडिंग शुरू हो, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द रीडिंग एंड सब्सक्राइब. और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा. मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करती हूँ. मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ. ओके, सो यहाँ अपना प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर लिखना है और लाइक ज़रूर करना है रीडिंग को. ओके, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर ब्यूटीफुल pile number 1. What is coming up for you guys? Your future spouse energy. कौन है ये? Knight of Cups and 2 of Air, 3 of Fire. पाइल नंबर 1, मुझे जो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ अबाउट योर पर्सन. कि ये वो बंदा है कि जिसको लेकर के आप कभी डबल माइंडेड थे या आपने इसका वेट बहुत करा था. ठीक है, या फिर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि हो सकता है आपको कोई पसंद आ जाए. बिकॉज नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी, जब आपको कोई पसंद आ जाता है या कोई आपको पसंद करने लगता है, दिस इज़ लिटरली आप पसंद वाली एनर्जी. ठीक है, बहुत 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 ज़ोर की ज़ोर के नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जब आपको कोई पसंद आ जाता है, तो दैट इज़ द थिंग आई एम सीइंग हियर. ओके, सो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिखे हैं आते ही, बिकॉज फर्स्ट 3 कार्ड इज़ होल्डिंग ऑल द एनर्जी ऑफ रीडिंग. ज़ोडिएक साइन में यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर. एरीज, लियो, सैजिटेरियस फ्रॉम द फायर साइन. और एयर साइन में से लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. ओके, बट फिर भी इफ़ यू आर इनटू कि ज़ोडिएक साइन को क्लैरिफाई मैं करूँ, आई वांट टू यूज़ द डाइस फॉर यू गाइज. ओके, यहाँ पे 8 नंबर विच इज़ द नंबर ऑफ अबंडेंस एंड वर्गो 8 नंबर. इनके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, इनका बर्थ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट या मंथ का नंबर. ओके, क्योंकि 8 नंबर अगस्त को रिप्रेजेंट करता है. 1 जनवरी एक्वेरियस 1 नंबर. वैसे भी फर्स्ट हाउस भी सन का होता है, तो आई कैन सी कि इस बंदे की बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी. बंदा है, बंदी, हुएवर, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी विद लीब्रा. वेरी काइंड पर्सनैलिटी. बहुत ही ये क्या, इनको हंसी बहुत आती होगी. ठीक है, छोटी छोटी बातों पे हंस पड़ते होंगे. और वेरी काइंड, वेरी लविंग, जस्ट एंजलिक पर्सनैलिटी. 2 नंबर बहुत इसको ना, 2nd हाउस बहुत इन्हांस कर रहा था इस चीज़ को. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न एंड 10 नंबर इज़ अक्टूबर. ये इनका लाइफ पाथ नंबर. यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जीज अर्थ साइन. वेरी 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 कमिटेड पर्सन. जो वादा किया है, जो प्रॉमिस करा है, पूरा, चाहे जो मर्जी हो जाए. ओके, ऑल्सो दे आर वेरी रेगुलर एंड वेरी
disciplined people, right? Let's move on. Again Virgo, 3 number, March. वर्गो एनर्जी अगैन का मतलब विद रूलिंग प्लैनेट इनका होता है मरकरी। काफ़ी हाई की होती है साइकिक एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑल्सो आई कैन सी कि यहाँ पर वार्म हार्टेड बहुत होते हैं। ओके, सो ये तो था कुछ एस्ट्रोलाइज से आपके स्पाउस की एनर्जी देखी हमने। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, मोर प्लीज़ spirit guide me for this group. Their future spouse energy is coming up with the 10 of air, Queen of Cups. गाइस देखो, फॉर अ फ्यू ऑफ यू, फॉर ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। आप लोग भी परेशान हो जाते हो कभी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई है ऐसा, उसकी हैवी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ बता रही हूँ, यही आपके लिए वो इंसान है 10 ऑफ एयर जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के साथ अभी आपको इतना याद करता है, इतना याद करता है। और ये उस ना रिपेंट की होती है ना एक एनर्जी, पछतावा, कि मैं इसको, यार वो तो इतनी अच्छी थी, यार वो तो इतनी केयरिंग थी, उसके जाने के बाद तो कभी मेरी किसी ने परवाह ही नहीं की, कितनी वो पेशेंट थी, हमेशा उसने धीरज रखा, मेरे पे चिल्लाई नहीं कभी, बहुत उसका नरम दिल था। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऑल्सो। ये वो इंसान है, लेकिन अब इसको आपकी बहुत 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 याद आती है। लेकिन उनको ऐसे लगता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कि सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, अब कुछ नहीं बचा, ऐसी कुछ फीलिंग है। बट मैसेज इज स्पेसिफिक था, नॉट फॉर एवरीबडी। ऑफ कोर्स जो सिंगल हैं, जिनका एक्स कोई नहीं है, उनके लिए तो ऑब्वियसली कुछ यूँ ही होगा, यूनिटी। बट हुएवर दिस पर्सन इज़, यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों की यूनियन हो, ठीक है। जो भी मसला है, जो भी केस है, न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, हुएवर, लेकिन आई कैन सी कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कोई ऐसी जगह कि जहाँ पर आप अपनी स्पिरिट को री एनर्जाइज करने जाते हो। ये रिलीजियस प्लेस भी हो सकती है, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए जाते हो। आपके जो भी रिलीजन है, जो धर्म है आपका, उससे रिलेटेड कोई जगह, ठीक है, जैसे चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, या एनी रिलेटेड टू रिलीजन, रिलीजियस प्लेस, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे। या आप किसी रिलीजन के काम गए हो तो ये बंदा वहाँ पर आपको मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ ऐसे ख़रीदने गए हो जिसका रिलेशन आपकी रिलीजन से है, ओके, तो ये बंदा आपको या बंदी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, शॉप पर या मार्केट में, ओके। बट दिस वुड बी अ साइन, ये वो साइन होगा गॉड का कि ये इंसान मैंने भेजा है, ये व्यक्ति मैंने भेजा है, ठीक है। सो यहाँ पे ह्यूज इस चीज़ की एनर्जी है। वेल, पर्सन को आपको देने को बहुत कुछ है। ये इंसान बहुत बड़े दिल का है, वेरी जेनरस। इसके मतलब ये ऐसा है कि चाहे इसे प्यार से इसकी जान मांग लो, ओके, और ये कभी हाथ तंग नहीं करता। दे आर वेरी जेनरस। नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी भी यही थी यहाँ पे ना। तो आपके जितने ख्वाब है ये बंदा पूरे कर सकता है। दे हैव एबिलिटी, दे हैव इंटेंसिटी, दे हैव शक्ति कि वो आपके ख्वाब पूरे कर सकता है। वैसे तो अपने ख्वाब खुद ही पूरे करने चाहिए। मैं कभी आपको ये सीख नहीं देती कि आप किसी पे बैठ जाएं कि जी ये मेरे ख्वाब पूरे करेगा, बट उनके दिल में ऐसा है, उनका ऐसा मानना है। चलिए देखिए, हाउ विल यू मीट। एक तो मैंने बात बता दी है आपको, हाउ विल यू मीट, बट स्टिल आई वांट टू सी हाउ विल यू मीट। लवर्स, 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। ओप्स, ओह माय गॉड, फाइल नंबर 1 एक्सट्रीम केस है यहाँ पर। एक्सट्रीम, ओह माय गॉड, ये सब तीनों लव कार्ड्स हैं। हैवी एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। मैं अभी आपको बताऊँगी ना, आप परेशान हो जाओगे।
ये हाई लेवल सोलमेट है आपका, हाई 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 लेवल। और मे बी ये ट्विन फ्लेम भी हो, बिकॉज आई कैन सी ह्यूज एनर्जी विद 1111 कार्ड, फोर ऑफ हैंड्स, 1111 कार्ड। सो यू नीड टू मैनिफेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 1111। दूसरा ये डबल 2 कार्ड, ओके, ये भी सॉरी सोलमेट की कार्ड है, ओके। और लवर्स एनर्जी, ऊप्स, अगेन दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड, ओके। ऊप्स, तीनों के तीनों कार्ड ही आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी को और डिवाइन यूनियन को इंडिकेट कर रही हैं। अब आप चाहो या ना चाहो, यूनियन तो आपका गॉड ने करवा के ही रहना है, दिस इज़ फॉर श्योर। आई थिंक इफ़ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, write this affirmation in the comment section right now, कि I am manifesting this divine union, okay, I am already with my partner, I am already with my soulmate, we are married, we are having kids। जो भी चाहते हो, नहीं चाहते किड्स तो ना लिखो बराबर, लेकिन यू नीड टू राइट, बिकॉज इतनी हाई एनर्जी नहीं हो सकती, इतनी हाई एनर्जी नहीं हो सकती। ओ माय गॉश, लिटरली। अच्छा, कुछ लोग ये हैं, कुछ लोगों के केस में यू आर ऑलरेडी विद योर सोलमेट, ओके। तो यहाँ पे यूनिटी भी था, लवर्स भी आया ना, आप ऑलरेडी उनके साथ हो, कनेक्शन में, आप जानते हो, ठीक है। और इन्हीं के साथ आपका शादी होगा, दे विल मैरी यू फॉर whatever reason और जो भी है, ओके। द थिंग इज़ हियर कि जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई भी एक्स नहीं है, आई कैन फील कि नो मैटर आप इनको नहीं जानते या जानते हो या नहीं जानते, लाजमी तो नहीं है, अगर किसी को जानते हो तो वो रोमांटिक एंगल से ही जानते हो, ठीक है। कोई और भी तो रीज़न हो सकती है ना जानने की, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। फाइल नंबर 1, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है, किसी न किसी तरह तो आप जानते हो। आई जस्ट सॉ 222 ऑन द कैमरा रिकॉर्डिंग। तो अगैन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स कि आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। आई एम सो ग्लैड फॉर यू। क्या एनर्जी है इनकी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। चलिए, एनर्जी तो मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड्स यहाँ साइड पे रख देती हूँ। मैं जो चीज़ बतानी है आपको भूल गई हूँ, जो मैंने चीज़ निकाल दी। एक्चुअली मैं इन कार्ड्स को देख कर ना, मैं आई जस्ट गॉट आउट ऑफ माई माइंड, लिटरली आई गॉट आउट ऑफ माई माइंड। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, 2 4 6 बैठा है ना ऐसे। तो हाँ, बात ये थी कि आप मिलेंगे कैसे, ठीक है। कुछ लोगों के केस में आप मिल चुके भी हो, ओके। मे बी 80% ऑफ पीपल चांसेस हैं आप यू नो दैम, लेकिन अगर स्टिल जो कोई सिंगल है, अगर आपको है कि मैं तो किसी को भी नहीं मिली है वरेवर, तो दिस इज़ एन इवेंट, ओके। इवेंट हो सकता है या ये पर्सनल मीटिंग होगी विद द 2 ऑफ कप्स, पर्सनल किसी प्राइवेट प्लेस पर, ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेस नहीं, किसी प्राइवेट प्लेस पर। और इट विल बी लिटरली मे बी सम रेस्टोरेंट तो खैर पब्लिक प्लेस होती है, बट मिलोगे आप लाइक प्राइवेट, कोई भी आपको कोई फ्रेंड आपसे इंट्रोड्यूस कराए, इस तरह की कोई चीज़ है। या फिर कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, सोशल इवेंट लाइक शादी, बर्थडे, कोई कोई दिवाली, होली वगैरह में भी। ओके, सो इस पर्सन की एनर्जी जो मैंने निकाली थी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दैट इज़ लाइक they are so humble, they're so down to earth banda, because they love to sleep yeah, they love to sleep, रिलैक्सेशन, ध्यान करना उनको बहुत पसंद है, ध्यान करना मतलब मेडिटेशन, ओके। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी और वेरी बैलेंस्ड things are here for your person, also with the door to spirit। ये बंदा आपके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग और स्पिरिचुअल अपग्रेडिंग का भी बनेगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, साइकिक, ओके।
This is how I'm looking at this person, and this is a new door for you. Especially if you are in your 30s और 30 प्लस, कुछ भी अप्रिसिएशन। ये बंदा बहुत ना अडोर करता है आपको, अडोर करेगा या करता हुआ एवर, मतलब उनको पसंद हो आप, अप्रिशिएट यू, तारीफ। थिंग्स आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी अलाइनिंग। मुझे बहुत ही ऐसे काम फीलिंग आ रही है आपके लिए। एक्साइटेड तो हूँ बट आई एम फीलिंग वेरी काम, जैसे सब कुछ अपने रास्ते में खुद बैठेगा, सब कुछ ऐसे ऐसे, लाइक लिटरली आई एम फीलिंग सो, गेटिंग सो काम वाइब्स। और आप ही परेशान होना छोड़ दो इस सिनेरियो से कि यूज़ माई फ्यूचर स्पाउस वैन। तो आई थिंक बहुत जल्दी आई जस्ट सॉ 6th नंबर, तो नेक्स्ट 6 months बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू आर सो यंग, लाइक इन योर लाइक लेट टीन्स या फिर अर्ली 2021, तो आई जस्ट सॉ नंबर 3 फॉर यू। आई थिंक 3 साल बाद, अगर आप 20-21 के हो, 3 साल मैक्स टू मैक्स लगेंगे कि बंदा आपकी लाइफ में आएगा। ओके, या अगर आपकी लाइफ में अगर हो है भी, तो 3 साल लगेंगे एटलीस्ट आप दोनों की शादी होने में, ठीक है, 2-3 साल। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी मोर डिटेल्स अबाउट योर लवली स्पाउस। ओके, आई वांट टू नो मोर अबाउट देम। Group number 1, blue car. Blue car, कैप्रिकॉर्न, ये डाइस में भी निकला था आपके लिए। डीप वॉइस, आवाज़ इनकी ना थोड़ी सी डीप होगी। आई वॉन्ट टू कम बैक, मैं वापस आना चाहता हूँ, बट आई नो यू विल नॉट एक्सेप्ट मी, कि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। वांट सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। चाइना, मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। अफ्रीका, ठीक है, चाइना, अफ्रीका ऐसे अजीब सी कंट्रीज़ नहीं आ रही, अजीब नहीं, एवरी कंट्री इज़ गुड। आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ से है तो, बट मतलब मेरा मतलब है कि ये वॉन्डरर लग रहा है, मतलब दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जो कि इतनी मतलब जो यूनिक है, मेरा मतलब है, ठीक है ना। पेट लवर, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कलर फेवरेट है इनका आई थिंक। मियामी, लैंड इन मियामी, मे बी ये बाहर की कंट्री से भी हो सकता है, राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर कमिंग अप हियर। मियामी इज़ लाइक USA, अमेरिका। सेंस ऑफ ह्यूमर रहा स्ट्रॉन्ग। पायलट या कैबिन क्रू, इटालियन, इटली से हो सकते हैं। फिलीपींस, बहुत सारी कंट्रीज़ निकल के आ रही हैं। पाई नंबर 1, उप्स, गुड लुक्स, मुझे तो ट्रैवल व्लॉगर लग रहे हैं, राइट, शाय पर्सन एंड family person, that is so nice, so sweet of them. Let's see their name initials. Pile number 1, name initials. आज मैं रीडिंग को बहुत एंजॉय किया है। आई जस्ट लव द रीडिंग ऑफ यू गाइज। ग्रुप नंबर 1, ओके, PIA. This is Pia, so this is your love. Also BU. Why? They wanna buy something for you.
Well, M R Mr. T J H and Z. Okay, so that's it for today. I will see you next time. Pile number 1. Okay, take care. Bye bye. Hello, pile number 2. Let's see what is coming up. So guys, reading के start होने से पहले you have to like the reading and subscribe. अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, like, share, subscribe, okay? और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दिया करें. मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ओके? और जिसका रिप्लाई देना होता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ. तो यस, आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स. सो लवली कमेंट्स, इतनी पॉजिटिविटी से भरा होता है कमेंट सेक्शन. आई लव दैट, राइट? So let's move ahead and see what is there for you, my love. Pile number 2. Your future spouse. Ooh. 5 of fire. कौन है ये? King of air. Ten of cups. Guys, pile number 2. I think ये person वो है कि this is a new person in your life, okay? एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा वो है कि जिसको आपकी फैमिली इंट्रोड्यूस कराएगी. योर फैमिली वुड इंट्रोड्यूस दैम टू यू. या अरेंज मैरिज मेरा मतलब है, या लिटरली योर मैरिज इज़ फिक्स्ड बाय योर पेरेंट्स, ओके? तो 5 ऑफ फायर की एनर्जी है. मे बी अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में थे पीछे तो आपको उनको भूलना पड़ेगा बेबी, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन, दिस इज़ अ न्यू मैन. और आपने क्या भूलना या नहीं भूलना, आई थिंक वो खुद ही कुछ ब्रेकअप हो गया था आपका और उस पर्सन ने खुद ही ना बोल दिया था आपसे शादी करने को. सो दैट्स वाई इट ब्रोक योर हार्ट. और मे बी देन आप अपने फैमिली की मर्ज़ी से शादी करने चले जाओ, या इवन इफ कोई नया भी मिलता है लव मैरिज में भी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है. मे बी लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन जो भी है ये बंदा आपके पसंद का होगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद होगा, उनका बहुत बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है. किंग ऑफ एयर, दिस इज़ अ हाई पोस्ट मैन, ठीक है? अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो ना जो आपको लगता है कि इसमें तो अकल ही नहीं है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं है और इसके पास मतलब ये एजुकेटेड भी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट योर मैन. योर मैन इज़ रियली हाई एजुकेटेड, हाई रैंक्स, हाई पोस्ट, राइट? So this is what I can see with this energy, pile number 2. And let's see more what is coming up. Ace of air and awakening. This is a new start, okay? And this is awakening. Literally pile number 2, I can see कि somebody is coming up for you. और कुछ लोगों के केस में ये उसी और कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन बात यह है कि ये क्योंकि बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी है इसकी, या बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, उसकी वजह से आर्कएंजल जो गैब्रिएल हैं उनका मैसेज है आपके लिए कि आपने उनकी पर्सनालिटी में खो के ख़ुद को वो नहीं कर लेना, मतलब ख़ुद को भूल नहीं जाना, ओके? इट्स इम्पोर्टेंट टू बी योर सेल्फ, ओके? क्योंकि कोई आपको नहीं बचाने आएगा, कोई आपके जो है ना आपको प्यार नहीं करेगा जब तक आप ख़ुद को नहीं करोगे. 7 ऑफ एयर. गाइस, दिस इज़ फॉर श्योर. अगर तो आपको ज़िंदगी में धोखा मिला है किसी से, किसी ने आपको छोड़ के कोई गया है अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दिस इज़ एब्सोल्यूट रीडिंग फॉर यू, ठीक है? किसी ने आपको ज़िंदगी में दिल तोड़ा था,
क्योंकि ये बंदा आपके लाइफ में जब ही आएगा जब आप फुली हार्ट ब्रोकन हो गए, पूरी दिल टूटा हुआ होगा, दिल छलनी छलनी, लिटरली यू बी लाइक कि मैंने अब प्यार ही नहीं करना किसी से, मैंने अब शादी ही नहीं करनी, धोखे होते हैं सारे इस तरह, ठीक है। तो आई कैन सी ये पर्सन आपकी लाइफ में जब ही आएगा। सो आई कैन सी हियर विद दिस एनर्जी पाइल नंबर 2 कि इस पर्सन को आने में आई थिंक थोड़ी देर लग गई है। लेकिन वजह यह है कि आप अपने वो कट नहीं कर रहे हो कॉर्ड्स पीछे से, मतलब अपने पिछले रिलेशनशिप से। सो लेट्स सी मोर एनर्जी। कौन है ये? 4 ऑफ कप्स, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन है चैनल मैसेज। कुछ लोगों के केस में ना हो सकता है कोई रिश्ता आपको आया था लेकिन वो ठुकरा दिया था आपके पेरेंट्स ने या उन लोगों ने, या तो बात बन नहीं पाई थी, एंड फॉर द टाइम बीइंग वो कैंसिल हो गया। बट दे आर कमिंग अगैन, वो फिर से आ रहे हैं। ओके, तो ओपन योर आइज टू दी न्यू पॉसिबिलिटीज़, open your eyes to new start. Okay, pile number 1, sorry, pile number 2. So yeah, moon साइकिक पर्सन है काफ़ी, इसका जिसे सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग है। और डरना छोड़ दो, यू सी, रिलीज योर फियर्स, डोंट बी अफ्रेड। किससे डरते हो आप? हैं Why are you afraid? जब आप मेरे चैनल के व्यूअर हैं तो फिर किससे डरना, राइट? सो मैं हूँ ना आपको एम्पावर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आस्क स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, गॉड से मांगे स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद मेरे इस चैनल पे आ जाए, ठीक है। हाँ, तो या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू चीयर यू अप ऑलवेज। मेरा हमेशा ये रहता है स्टाइल कि मैं आपको लोगों को चीयर अप करके जाऊँ, आप लोगों की वाइब्रेशन हाई हो जाए। सो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, मेरा कहने का मतलब है। ओके क्यूटी पाइज, इतने परेशान होते हो आप लोग कि बस फिर मेरे को प्यार हो जाता है आप पे। Oh, again, who was crying? Tell me who was crying. अभी मुझे बताओ, ये अभी मैं इसकी क्लास लेती हूँ, आप में से जो भी है ना, इतना मुझे खपा खपा के रोज़ आप लोग इतने 40 50 मिनट, और अभी भी परेशान हो तो फिर क्या फ़ायदा मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरे को क्या हो गया? आप लोग कहते होंगे क्या आज फिल्मी हो गई हूँ मैं, दी फिल्मी हो गई है, ठीक है। तो देखो, कल रात आप सोए भी नहीं हो ठीक से हैं, या कुछ रातों से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो डोंट डू दिस थिंग। आपके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी आगे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। 5 ऑफ वाटर, गम, परेशानी, पाइल नंबर 2। देखो, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी हो, क्योंकि ऑल कार्ड्स आर कमिंग अप विद सॉरोज, टीयर्स, गम, ओवर थिंकिंग और इस तरह, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन इस एनर्जी में हो, हाई चांसेस, ओके। या आप हैं, लेकिन कुछ तो गम है, कुछ तो दर्द है, कुछ तो ऐसा दुख है जो शेयर नहीं कर रहा कोई। तो खैर, आपके पर्सन के आपको मिलेंगे कैसे? वी कम टू द पॉइंट, वी कम टू द पॉइंट। पाइल नंबर 2, हाउ वुड यू मीट दैम? लवर्स। गाइस, आप इनको 3D में मिले हो या नहीं मिले हो, 5D में ऑलरेडी आप लोगों का मिलन हो चुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका मिलना निश्चित है, आपने मिलना ही मिलना है। लवर्स एनर्जी इज लिटरली जेमिनी, या फिर कह लो कि कम्युनिकेशन तो बस आई ही आई। वेरी केयरफुली वेट योर डिसीजंस, ओके, बिकॉज आई थिंक
पार्टी में, या मे बी आपका कोई फ्रेंड हो ना, उसके थ्रू आप मिल सकते हो, या कुछ लोगों के केस में तो एक्स ही है, या आपका मैं अक्सर एक्स की बात नहीं करती, बहुत सारे लोग हाइपर हो जाते हैं, बट यू नो जनरल रीडिंग्स, ठीक है। तो जस्ट काम डाउन बेबी, काम डाउन। ऑल राइट, 3 ऑफ फायर, कैसे मिलेंगे आप? अब्रॉड भी ट्रेवल है, तो मे बी यू विड मीट दैम एट अब्रॉड, सम अदर कंट्री, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्लान है गॉड का। मे बी आप लोग वहाँ सेटल भी हो जाओ। कैसे मिलेंगे आप इनको? किंग ऑफ कप्स, बाप रे, आपको इसको नहीं ढूंढना। ओके ग्रुप 2, आपको इसको नहीं ढूंढना, ये बंदा खुद ही आपको पसंद करेगा, खुद देखेगा। और ये बंदा बहुत ही लविंग है। किंग ऑफ कप्स, वेरी वेरी लविंग पर्सन, एंड उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ एक जगह पे फोकस होती है उसकी एनर्जी, और वो होती है कि अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है और अगले को खुश कैसे रखना है। ये बड़े दिल का है, चैरिटी वर्क भी काफ़ी करता है। कैसे मिलेगा? 2 ऑफ एयर, मे भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी चांस है। कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी कुछ इस तरह, कुछ ऑनलाइन भी मुझे दिख रहा है। मे बी ऑनलाइन मीटिंग किसी भी फील्ड से ये हो सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली। आज हम प्रोफेशन को इतना नहीं देख रहे हैं, बट मुझे ज़्यादा ये है कि आप लोग मिलेंगे कैसे और कब, ठीक है। तो वैसे प्रोफेशन का भी निकलेगा, जब मैं पर्सनल मैसेजेस अभी देखती हूँ ना छोटे वाले, उसमें प्रोफेशंस आ जाएंगे। बट यहाँ पर मुझे ये है कि ये बंदा, आई थिंक आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में आपका पार्टनर, और ये आपको चाहे देर से मिले, ठीक है, बहुत देर नहीं है, लेकिन चाहे देर से मिले, लेकिन ये आपका लाइफ टाइम पार्टनर, मतलब जितनी ज़िंदगी पीछे रह जाएगी ना, ये बंदा आपको नहीं छोड़ेगा, ना ही आप इसको छोड़ोगे, बिकॉज थिंग्स आर वेरी इंटेंस। बड़ी ना, जिससे एंकर नहीं होता, एंकर आपने देखा हो, जिससे जहाज़ों को लिटरली, बहरी जहाज़ जो होते हैं, जो शिप्स होते हैं, उनको रोकते हैं एंकर लगा के, ठीक है। तो इस तरह से बंदा आपकी लाइफ में गड़ जाएगा, और नहीं आपकी लाइफ को आपको जाने नहीं देगा कभी भी। आई वॉन्ट टू सी द ज़ोडिएक साइन। मुझे तो ख्याल में, आई थिंक ही मस्ट बी समवेयर अर्थ साइन, Taurus, Capricorn, Virgo, but let's see. Well, this is Sagittarius, and one number. It was one number, yeah. This is January month. Oops. Okay, Gemini, 4 number. April born. Again, Aquarius, 10 number. October. Sagittarius और एक्वेरियस निकलते जा रहे हैं। 10 नंबर बहुत आ रहा है, 10 नंबर 10 हो चुका है। दिस इज़ लिटरली कंप्लीशन, दिस इज़ लाइक लिटरली जब आपका घर पूरा हो जाता है। ओके, एरीज 4 नंबर अप्रैल जी। स्कॉर्पियो 3 नंबर मार्च। अगेन एरीज 1 नंबर। ओके, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है इसकी भाई, सेल्फ स्टीम हाई पे है, क्योंकि यू नो फर्स्ट हाउस एंड ऊपर से एरीज। उफ, अगैन एक्वेरियस विद द 7 नंबर। 7th हाउस इज़ द मैरिज हाउस, ठीक है। और एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर आनी, लिटरली मोमेंटम, बहुत ही तेज़ी है आपके मैरिज की उसमें एनर्जी में। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी के व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू। Pile number 2, who will you marry? Who is your future spouse? Okay, indecision। 2 of earth भी था यहाँ पे, 2 of air। क्यों आया है ये बार बार? I just ignored this message कि मे बी, लेकिन अब यहाँ पे कंफर्मेशन है, आप किसी को लेके इंडिसीजन में हो कि ये मेरा राइट पार्टनर है या नहीं, ठीक है।
तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि यही है, इनडिसीजन मोड से निकलो एंड मेक अ डिसीजन। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। पॉइंट नंबर 2, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये बंदा आपको पसंद आ जाना है। 4 यहाँ पे 8 नंबर है, 448 विच इज़ इन्फिनिटी साइन। अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी जो 8 नंबर होता है ना, अगर आपको जिन का लाइफ पाथ नंबर 8 है ना, वो भी सुन ले। 8 इज़ द नंबर ऑफ कार्मिक साइकिल। लिटरली जैसे ऊपर से घूम के आ रहा है फिर नीचे से घूम के, राइट। चीज़ें हमेशा ऊपर नहीं रहेंगी, चीज़ें नीचे भी जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्मिक साइकिल, बट है ये इन्फिनिटी। ये बंदा के साथ आपने ऑब्सेस नहीं होना। ठीक है, जब तक आप लेट गो की एनर्जी में रहोगे ये बंदा आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप इसके साथ ऑब्सेस्ड हो गए ना, उस दिन चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ओके, बिकॉज यू आर फॉलोइंग फॉर दैम, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, ये थोड़ा डेंजरस होता है एनीवेज, कॉर्नुकोपिया, बट दिस इज़ अ न्यू मॉर्निंग, न्यू स्टार्ट। आई थिंक ये पर्सन ना काफ़ी गुड लुकिंग है, इसलिए भी काफ़ी आई कैचिंग इसकी पर्सनालिटी है। लेट्स सी मोर। वर्ल्ड, मैंने बोला ना अब्रॉड में होता है ये। और अगैन यहाँ पे एक साइकिल के कंप्लीट होने का आदेश है। लिटरली 9 to मतलब 1 लाइक 11 नंबर, और 11 को अगर ऐड करें अगैन 1 + 1 = 2। सो नंबरोलॉजी में तो बहुत ही लिटरली एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग, लाइक 9 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 444, 22, everything is aligning. Woman holding a coin. Number 2, लिटरली वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, एक तो उनके दिल पे भी आपका कब्ज़ा होना है और दूसरे उनके वॉलेट पे भी आपका ही कब्ज़ा होना है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एप्रिसिएशन। काफ़ी इनको इनकी ऐसा बंदा इसको काफ़ी ना एप्रिसिएशन होती है। हमें भी अपनी एरिया में, अपनी उसमें ना जगह जहाँ ये रहते हैं या काम करते हैं। सो लेट्स सी हैंडमेड मैसेजेस, फ्यूचर स्पाउस, हैंडमेड मैसेजेस। ओके, handmade messages for you, file number 2, Libra, एक्वेरियस अंदर डाइस से भी इतनी बाहर निकला है, अगैन एक्वेरियस निकला है। इतनी एक्वेरियस की बहुत एनर्जी है यहाँ। सो ब्लैक शर्ट, व्हाट इज दिस, साउथ कोरिया, साइकिक एबिलिटीज़, सिंगल पेरेंट। ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं है, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। हीलिंग ऑरा, ठीक है, हीलिंग पर्सनालिटी है इसकी। डीप आइज़, डीप आइज़, फैमिली पर्सन, काफ़ी फैमिली पर्सन है। और व्हाट एल्स, वाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, सेल्फ मेड पर्सन, स्कॉर्पियो, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से होंगे ये, एशियन, एल्डेस्ट, बहन भाइयों में सबसे बड़े। व्हाट एल्स, आई वांट टू कम बैक बट आई नो यू विल नॉट एक्सेप्ट मी। मैं तो वापस आना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। चाइना, पायलट या कैबिन क्रू, मियामी, यूएसए। गुड लुक्स, मैं बता चुकी हूँ, दे आर गुड लुकिंग, लविंग एंड केयरिंग,
black hoodie, Philippines, independent person, medium height, dancer, pet lover. Okay, so let's see name initials. Name initials of the person. File number 2. Name initials. Okay. Well, name initials of my beautiful pile number 2 person. L P I. Well, this is lip. So maybe they have lip piercing. Yeah, I don't know. Lips इनके काफ़ी प्यारे हैं. H W N D and U R. So कुछ लोग के केस में दे आर डॉक्टर, मे बी डी आर डॉक्टर. UK, so maybe UK. N E G B B and Q. And 2 number, feminine energy, very loving and caring, and X. So 2 times, 2x, 2 times. I don't know what is this with the 2 times. Maybe they love you 2 times. Yeah, maybe they are very fast. Okay, so that's it for today. I'll see you on my next reading. Until next time, take care. Bye bye.